प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मैं पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। देखो, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो सभी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आपके लिए वीडियो है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जहाँ तक पढ़ाया हूँ मैं वहां तक के क्वेश्चन को धीरे 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 कवर करूंगा, ठीक है। बहुत विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर आपने क्वेश्चंस नहीं करवाया, इसीलिए मैं इस क्लास को लाया हूँ। नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। मैंने सोचा था पीडीएफ दे दूंगा, आप बना लोगे, ठीक है, ऐसा। लेकिन अब जो है क्वेश्चन लाना पड़ रहा है क्योंकि आप बार बार कमेंट कर रहे हो इस चीज को लेके। देखो, आज जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, उसकी सीमाएं क्या क्या है, यही सब बताया था ना। तो वहां से हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे हल्का क्वेश्चन है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से भारत, इंडिया जो है वह कितना किलोमीटर पर अवस्थित है। इसका मतलब है कि भारत जहां पे खत्म होता है, जहां पे उसका अंत है, वहां से विषुवत रेखा, देखो ये भारत का नक्शा है नीचे का, यहाँ से विषुवत रेखा तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो है कुल दूरी कितनी है, ये पूछा जा रहा है। यानी भारत का जो अंत है, नीचे का सबसे नीचा नीचा हिस्सा, वहां से विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है। तो इस इतना दूर की कुल लंबाई, कुल किलोमीटर के पर कितना, कुल लंबाई कितनी है, वह कितना किलोमीटर पर अवस्थित है, इसका यह कितना किलोमीटर है, यह पूछ रहा है सवाल, ठीक है। मैंने आपको लिखाया है, अगर आप जानोगे तो आप आंसर दे दोगे, अगर आप मेरे लेक्चर को देखोगे। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ सोचने के लिए। क्या 876 किलोमीटर है, 540 किलोमीटर है, 870 किलोमीटर, ऑल है, नन है। ऑल मतलब इन तीनों में से तीनों है, और नन में इनमें से कोई नहीं है, ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, चलो इस सवाल को मैं पहले बताता हूँ, आंसर देता हूँ। देखो, विषुवत रेखा से भारत जो है 876 किलोमीटर पर अवस्थित है, ये आपका सही आंसर है। भारत जो है वो 876 किलोमीटर पर अवस्थित है। देखो, विषुवत रेखा क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, यानी भारत पूरा गोलार्ध जो पूरा पृथ्वी है, उसको बीच से जो एक रेखा काटती है, काल्पनिक रेखा, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। यानी यह जो पूरा पृथ्वी है, इसको बीच से एक रेखा काटती है, काल्पनिक रेखा है, हम लोग मान लिए हैं कि यह काल्पनिक रेखा है जो बीच से काटती है 0 डिग्री पे। ये है विषुवत रेखा, ठीक है, ये है विषुवत रेखा। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है इस रेखा पे, और यह रेखा अफ्रीका को काटते हुए जाती है। हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारा जो भारत है, भारत का नक्शा इस प्रकार से बना होगा इधर। तो यहाँ से जो है इसकी कुल दूरी, यानी विषुवत रेखा से यहाँ जो भारत है, यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी थी, ये पूछ रहा था। तो 876 किलोमीटर इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। ये सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन अभी जो मैं आपको सवाल सब बता रहा हूँ, 80% सवाल पूछा गया है, 20% मैंने अपने मन से भी बनाया है, ठीक है। वो सभी को भी हम लोग देखते चलेंगे। ये क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो भाई लोग, आपका अगला क्वेश्चन है, देखो सवाल पढ़ते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। सवाल क्या पूछा गया, देशांतरीय विस्तार, ना कि आपसे पूछा अक्षांशीय विस्तार। सवाल पूछ रहा है भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार नहीं पूछा, पहले क्लियर हो जाओ। पूछ क्या रहा है, देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक। तक के बाद यहाँ दे दो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ तक होगा, ठीक है, ठीक है। चौथा ऑल ऑफ दीज और पांचवा नन ऑफ दीज। समझते हैं। देखो, एक तो दिया है ऑल ऑफ दीज और दूसरा क्या दिया, नन ऑफ दीज। इन दोनों को तो छोड़ देते पहले। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा है, ठीक है। क्या पूछा क्या है और सवाल का आंसर क्या देना ये समझो। पूछा है देशांतरीय विस्तार, ऑप्शन में दिया है अक्षांशीय विस्तार। पहले बात तो सी कट जाएगा आपका, ठीक है, सी को रोक देते हैं, ठीक है। देखो, अभी मैंने बताया देशांतरीय विस्तार पूछा है, दिया है अक्षांशीय विस्तार, ये गलत।
डी को छोड़ देते हैं, ई को भी छोड़ देते हैं। अब 50-50% वाली बात हो गई है, ठीक है। अगर तुक्का लगा तो 50% सही होगा, अगर तुक्का गलत हुआ तो 50 पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पहले तो आप आंसर टिक लगा लिए होंगे मेरे उम्मीद से, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यही आंसर होगा सर आपका, ठीक है। देखो कुछ बातें जो मैंने पढ़ाते वक्त ट्रिक के रूप में समझाई थी, वो मैंने क्या समझाया था कि देशांतरीय विस्तार जब पूछे, कौन सा देशांतरीय विस्तार जब पूछे तो हमेशा पूर्वी देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर ही होगा, ठीक है। जब भी आपसे देशांतरीय विस्तार पूछे तो आप कौन सा देशांतर देखेंगे, पूर्वी देशांतर। और जब भी आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछे तब आप कौन सा देंगे, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। देशांतरीय विस्तार और उत्तरी अक्षांश, ये दोनों याद रखना। देशांतरीय इसमें जब भी पूछेगा तो देशांतर के बारे में पूछेगा, और इसमें जब भी पूछेगा तो अक्षांश के बारे में पूछेगा, ठीक है। जब भी आपको बोले उत्तरी तो उत्तरी अक्षांश की बात करता है, ठीक है। और जब भी आपसे देशांतर की बात करेगा तो वह पूर्वी की बात करेगा, जबकि यहाँ पे लिखा है पश्चिमी, ये गलत है सर। ये लाइन इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पश्चिमी विस्तार किया है, इसीलिए ये गलत है। ये इसीलिए बस सही है क्योंकि यहाँ पूर्वी देशांतर और यहाँ भी पूर्वी देशांतर की बात की है। मैंने लेक्चर में आपको समझाया है कि यहाँ पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर क्यों और कैसे होता है, ठीक है। मैंने एक एक करके घटा बढ़ा के आपको हर चीज समझाया भी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये है अक्षांशीय विस्तार। मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये सी नंबर क्या है, अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अगर आपसे सवाल पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पुराने बुक में बहुत जगह लिखा हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये बात दर्ज है, ठीक है। इसलिए आप पढ़े हो तो गलत नहीं पढ़े हो, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये एज अ गूगल है, गूगल के हिसाब से और पुराने बुक के हिसाब से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। क्लियर हो। हमसे पूछा देशांतरीय विस्तार, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये एकदम सही है, ये और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, आप उतार लो। देखो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत के, इंडिया हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये समझ लो, भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी बात हो रही है वो भारत से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, इसलिए भारत से रिलेटेड बात हो रही है। भारत के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दूरियों का अंतराल क्या है, इसका मतलब पूछ रहा है। सिंपल सी बात। अच्छा 5 सेकंड लो, आप सोच के आंसर दो, तब तक मैं बताता हूं, ठीक है, ठीक है। चलो 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड आपने टिक लगा लिया होगा, या आप बुक में कॉपी में जो है लिख के कॉपी में बैठ के लिखो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलो देखो लिखा क्या है, भारत के उत्तर से दक्षिण, मान लो भारत का ये मैप है, ठीक है। भारत का सबसे ऊपर का एरिया है ये उत्तर, और ये दक्षिण, यानी उत्तराखंड, सॉरी क्या बोलते हैं, लद्दाख। सबसे ऊपर का एरिया जम्मू कश्मीर लद्दाख, इधर का एरिया, और सबसे नीचे का एरिया क्या है, केरल और तमिलनाडु, सबसे नीचे का तमिलनाडु, टीएन, ठीक है। यानी भारत के उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे की ओर देखो, तो यहां से यहां तक की जितनी लंबाई है तथा पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई, दोनों को अगर घटा दे तो उसका अंतराल क्या आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे भी समझो, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम दूरियों का अंतर, यानी उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी होगी, कोई भी हो एक्स, तथा पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी होगी, दोनों का अंतराल, यानी अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा, वही पूछ रहा है। 220 किलोमीटर है कि 260 किलोमीटर है कि 281 किलोमीटर है, ये पूछ रहा है। देखो बहुत आसान है, मैंने इन सभी सवाल को बताया है, एक एक करके समझाया भी है, आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा आपको आंसर देने के लिए, ठीक है। इसलिए आप देखो भारत के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम
पश्चिम तक की कुल दूरियों का अंतराल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, दोनों को अगर घटा दे तो जो संख्या आएगा वह कौन सी संख्या आएगी? 220 किलोमीटर आएगी कि 260 किलोमीटर आएगी कि 281 किलोमीटर आएगी? क्या क्या ये तीनों सही है? और नन ऑफ दिस, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो ई होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, डी और ई का मतलब सेम यही होता है। ठीक है, देखो पहले मैं इसका आंसर आपको दे दूं या उससे अच्छा मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो भारत का यह उत्तर एरिया है, नॉर्थ, ये साउथ दक्षिण एरिया, ये ईस्ट पूर्व, और ये वेस्ट। देखो मैंने लिखा है, ये इंडिया का मैप है, मान लेते हैं ये इंडिया है। ठीक है, मैंने मैप नहीं बनाया, इधर आपको इंडिया दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊपर का क्षेत्र, ये सबसे नीचे का, ये पश्चिम का क्षेत्र है और ये पूर्व का। ठीक है, तो यहां से यहां तक की कुल दूरी, मैंने इसको भी लेक्चर में एक एक करके समझाया है, इसीलिए मैं आपको ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत अंदर नहीं जाएंगे, बहुत अंदर अगर आपको जाना है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, यही एक सिंपल सी सुविधा है। ठीक है, भारत का जो उत्तर से दक्षिण है, तो ये कितना है? 3214, और इसका 29, क्या था? 2933, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। मैंने इसको याद करने का सिंपल सी ट्रिक भी आपको बताई थी, घटते क्रम में है 321 और लास्ट में 4। ठीक है, ये मैंने बताया था, और 2933 किलोमीटर। अब अंतराल निकाल दो, ये x है और ये y है, दोनों के बीच का अंतराल जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलो अंतराल निकालते हैं। 3214, 3214 किलोमीटर, और कितना दिया हुआ है? 2933, 2933 किलोमीटर। घटाते हैं तो किलोमीटर तो आएगा, 3 में से 4 में से 3 गया तो 1, इसमें है, इसमें है। ठीक है, और घटा लेते हैं, 8, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा, 281 किलोमीटर। 281 किलोमीटर जो है इसका रियल आंसर है, एकदम सही है। ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई, कुल दूरियों का अंतराल क्या है? अंतराल मतलब माइनस, दोनों का अंतराल, दोनों की दूरियों का अंतराल निकालेंगे तो आएगा 281 किलोमीटर। क्लियर है? समझ गए? नहीं समझे अगर किसी क्वेश्चन को तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर इस क्वेश्चन को आपने कैसे समझा है, फिर से समझाइए। मैं अगर अगला लेक्चर बना रहा हूँ तो लास्ट में उस क्वेश्चन को डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अंतराल है 281 किलोमीटर। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, सी आंसर सही है, सी आंसर सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप उतार लो। देखो भाई लोग, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, पढ़ो, देखो पढ़ेंगे। निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब इन जो ऑप्शन है 5 वो, इनमें से कोई, में से, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत का कौन सा राज्य है ये पूछा है। ठीक है, तीनों राज्य है। चलो, जिनसे होकर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन हिंदी, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा तथा, और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा याद रखो, दोनों गुजरती है। वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? वह कौन सा राज्य है? इन तीनों में से कोई एक राज्य होगा, या नहीं तो ये तीनों राज्य होंगे, या नहीं तो इनमें से कोई राज्य नहीं होगा, दूसरा कोई होगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भी गुजरेगा, भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरेगी। 5 सेकेंड का टाइम आपको, आप इसका आंसर दो। 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप आंसर दो इसका। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? कर्क रेखा भी गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। उस राज्य का नाम पूछा है, क्या वह उत्तर प्रदेश है, क्या वह मध्य प्रदेश है, क्या वह बिहार है, ये पूछा है।
तो देखो हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा के नाम में बिहार कहीं नहीं, एकदम क्लियर हो, ठीक है। मध्य प्रदेश का इसका एकदम सही आंसर है। उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा सर, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? वह मध्य प्रदेश है। देखो मैंने इस सवाल का आंसर आपको बताया था। क्या बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दो राज्यों से, कितने राज्यों से? दो राज्यों से होकर गुजरती है। दो राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। मैंने आपको ये लिखाया था। इसमें ऑप्शन में एक ही दिया था, इसीलिए मैंने एक को ही टिक लगाया। अगर ऑप्शन में दो दिया रहता तो मैं दो को लगा देता, ठीक है। दो राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दो राज्यों से होकर गुजरती है। एक है एमपी मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दो राज्यों से, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा। सिर्फ भारतीय मानक समय रेखा नहीं है। अगर केवल भारतीय मानक समय रेखा या कर्क रेखा रहता तो ये आंसर गलत हो जाता। बोल रहा है कर्क रेखा भी है और भारतीय मानक समय, दोनों रेखाएं हैं, यहाँ दोनों लिखा हुआ है। बोथ, बोथ की बात कर रहा है, दोनों गुजरता है। तो वह एक में एमपी भी है और दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़ भी है। यानी मध्य प्रदेश से भी गुजरता है और छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, ये बोला है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस सवाल का आंसर दो। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? आपसे सवाल पूछे, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ठीक है, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है सर, विषुवत रेखा नीचे है। अच्छा देखो, ये देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ है ना, ये देखो, ये मान लेते हैं भारत है। भारत का ऊपर का हिस्सा नहीं, मैंने ऊपर का नहीं बनाया। नीचे से यहाँ से विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा गुजरेगी जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री के एंगल पे बनता है। 23.5 डिग्री ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों को काटती हुई एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल को मिटाता हूं और आगे बताता हूं, तब तक आप इसे उतारिए। अगला क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 5 सेकंड में आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मन, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि बीपीएससी टीचर जो है ना, इसमें पूछेगा, ठीक है। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखो आरआरबी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार कहूँ तो एक बार पूछा है शायद, ठीक है। यूपी पीसीएस में भी एक बार पूछा है, आरआरबी में भी एक बार पूछा है, बिहार पुलिस में भी एक बार पूछा है, बीपीएससी में अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है पूछे, ठीक है। चलो, बीपीएससी का एग्जाम अभी ज्यादा हुआ नहीं है, 3 बार ही हुआ है, चौथी बार में यही पूछे, क्या पता। चलो देखो, वह कौन सी नदी है, गोदावरी है, बेतवा है, माही नदी है, वो कौन सी नदी है जो 2 बार किसको? कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है? वह कौन सी नदी है? सवाल पूछ रहा है, वह नदी है, कोई एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार बीच से काटती है, यानी 2 बार गुजरती है वहां से। पहली बार गुजरती है, फिर दूसरी बार, 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, उसको कोई एक नदी है, ऐसे करके जाती है और ऐसे करके आती है, ठीक है। वो नदी का नाम बताना है। इसी तरह बना हुआ है चित्र, ठीक है। पूरा चित्र है भारत का, ठीक है। भारत के चित्र में यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ से एक नदी निकलती है और ऐसे ऐसे होते हुए गुजरती है, ठीक है। उस नदी का नाम बताना है। क्या वह गोदावरी नदी है, क्या वह बेतवा है, क्या वह माही है, केन दियाने है, ठीक है। क्या वह बेतवा है, क्या वह गोदावरी है, या माही नदी है? ऑप्शन ये है। क्या बोल रहा है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो सर वो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती हुई जाती है, उस नदी का नाम है माही, ठीक है। माहे मत समझ लेना, कंफ्यूजन मत रहो। माहे क्या होता है? माहे एक जिला है, माहे एक जिला है जो कि केरल का एक जिला है।
कि पूरे भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला माहे को बोलते हैं, जो कि कहाँ है, केरल में है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे को बोलते हैं और माहे कहाँ है, केरल में है। और मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ वह है 2 बार काटती है कर्क रेखा को। भारत में एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम माही है। ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? देखो अभी मैंने माही नदी बताई थी, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया हूँ, लेकिन मैं उसी पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने माही नदी के बारे में बताया, माहे, एक है माहे और एक है माही। माही जो है वह नदी है, ठीक है। यह नदी जो है भारत में जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है, ठीक है। एक कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है जिसको 2 बार काटने का काम माही नदी का है। और माहे क्या है, माहे एक जिला है, जिला है कि कहाँ का, तो केरल का जिला है, केरल का जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का, माहे के बारे में एक बात याद रखेंगे सिर्फ, भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे। भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि कहाँ है, तो केरल में है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला है सर कच्छ। कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, कच्छ कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हैं। अभी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिनसे भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, ये आपका सवाल है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो था मुझे वो समझाना था माहे और माही में अंतर, इसलिए मैंने इसमें ही माही और माहे के बारे में आपको समझा दिया। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर दिया हूँ, अब यहाँ से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा, जस्ट पढ़ा है कुछ समय पहले। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिनसे भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा को इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा से नहीं गुजरती है। अच्छा ये पूछा है, सवाल क्या पूछा है, सो देखो, नहीं गुजरती है, यह नहीं पूछा है कि किस किस राज्य से गुजरती है, पूछा नहीं गुजरती है। एक है उड़ीसा, एक है उत्तर प्रदेश, एक है हिमाचल प्रदेश। देखो ये सवाल अगर आप देखो ना अच्छे से तो आप समझ जाओगे, एकदम अच्छे समझ जाओगे। भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो है वह उड़ीसा से गुजरती है सर, यह एकदम सही है। उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, यह भी एकदम सही है। पूछा क्या है, मानक समय नहीं गुजरती है सर, हिमाचल प्रदेश, ये आपका आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है वह हिमाचल प्रदेश। भारतीय मानक समय कहाँ, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, जबकि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यह जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यह भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्यों से होकर, कितने राज्यों से होकर, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। एक आप लिख लो, 5 का नाम मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ दे देता हूँ 5 का नाम। एक है यूपी, यूपी आप लोग जानते हैं यूपी क्या होता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मैंने अभी लिखाया था, नहीं लिखा है, उत्तर प्रदेश, ये जान उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश, एमपी। एक आप ये भी ले लो, उड़ीसा, उड़ीसा भी दिया हुआ है, तो उड़ीसा भी लिख देता हूँ। देखो हिमाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखो तो हिमाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये दिख रहा है क्या, छत्तीसगढ़। और एक होता है आंध्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसमें कहीं हिमाचल प्रदेश का जिक्र है? तो जी नहीं सर, हिमाचल प्रदेश नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश नहीं है तो हिमाचल प्रदेश आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, उड़ीसा है, उड़ीसा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश भी है। सवाल पूछा है नहीं होगा तो नहीं कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। देखो सवाल आपसे किसी भी तरह से दे सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ उड़ीसा और उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश दे। भारत के भारतीय मानक समय रेखा में पांच ही रेखा है, पांच ही राज्य है जो भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरती है। एक तो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इन्हीं 5 राज्यों से होकर केवल और केवल गुजरती है। ठीक है, हम लोग ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो ये बीपीएससी टीचर में या फिर बीपीएससी सिविल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ही सवाल दिया हुआ था और मैंने भी सेम ही सवाल उतार दिया है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे? ये सवाल पूछा था। लगभग 5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 2 मिनट, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं को छोड़ देते हैं। बोल ही दिया है कितने घंटे आगे तो घंटा को पकड़ लेते हैं, या तो 5 घंटा या इसमें भी 5 घंटा, 4 घंटा 12 2 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, लगभग को भी छोड़ दीजिए, लगभग में मत रहिए, लगभग गलत हो जाता है। ठीक है, या देखो सवाल ऐसा ही दिया था, ऑप्शन जो है थोड़ा अंतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर ये है 5 घंटा 30 मिनट आपका सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे चलती है। ठीक है, यही सवाल था, एकदम दिया हुआ था ऐसा ही सवाल, मैंने भी ऐसा ही सवाल उठा के दे दिया आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसे उतार लीजिए। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है कि ये जो देश दिए हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ रहते हैं? ठीक है, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? या तो पाकिस्तान है, या तो बांग्लादेश, या इंडोनेशिया। 2 सेकंड आपका, तीसरा मेरा, आंसर दो। बहुत हल्का सवाल है, मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश जो है सर इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम पाए, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। क्लियर है? ठीक है, देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान में मुस्लिम है, बांग्लादेश भी मुस्लिम है, इंडोनेशिया में भी मुस्लिम है, लेकिन इन तीनों में जो सबसे अधिक है वह इंडोनेशिया। इन तीनों में क्या सबसे अधिक, पूरा जो विश्व है उसमें सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश जो है वह इंडोनेशिया ही है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? किस चीज की दृष्टि से? जनसंख्या, पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछ रहा है सर। पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? ठीक है, ये समझने वाली क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट तुक्का मार के लगाने से कुछ ना होगा। ऑप्शन ऐसा दिया हूं कि आप देख के बता दोगे, 50-50% कर लोगे, लेकिन 50-50% नहीं करना है, 100% करना है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये आपका सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से वह कौन सा देश है जो सबसे बड़ा है? 5 सेकंड खत्म। देखो जनसंख्या की दृष्टि से जो है चीन सबसे बड़ा देश है, चीन सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो है ना भारत जो है वो चीन से भी ऊपर हो गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है अभी जो जनसंख्या कर रहे हैं वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार से हम लोग जनसंख्या बता रहे हैं कि सबसे बड़ा देश जो है, सबसे बड़ा राष्ट्र जो है वो चीन है। ठीक है, ठीक है, 2021 में जो जनगणना होने वाला था वो नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया? तो सर 2021 में कोरोना काल था, कोरोना के समय में जनगणना या फिर कोई भी, पूरा देश ही बंद था तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 2011 में जो जनगणना 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वह नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोग अभी तक जो जनगणना पढ़ रहे हैं वो 2011 का ही जनगणना पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितनी भी है, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी जनसंख्या पढ़ रहे हैं, पूरे देश की जनसंख्या पढ़ रहे हैं, ये 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार चीन जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अभी भी बना हुआ है। क्लियर है? देखो
अब आप ये समझो कि जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है चीन। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है भारत सर। भारत, चीन है, सबसे ऊपर है चीन। चीन के बाद कौन सा है? चीन के बाद है भारत। भारत के बाद यूएसए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? तभी मैंने बताया, इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। यानी सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद आता है पाकिस्तान। कौन सा आता है? पाकिस्तान। सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो नंबर 1 पे है चीन, और नंबर 2 पे है भारत, 3 पे है अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम पाए जाते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। अभी मैंने क्वेश्चन में करवाया था, सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। और 5वां नंबर पे आता है पाकिस्तान। ठीक है, इतना दूर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग उतारिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के 7 बहनों, 7 बहनों का मतलब 7 सिस्टर, तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में। 7 सिस्टर, 7 बहनों के राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ठीक है, मणिपुर है। अच्छा, इसका आंसर आप दो 5 सेकंड में। ठीक है, इसका आंसर आप दो 5 सेकंड में। ठीक है, भारत के 7 बहनों के राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखो, शामिल नहीं है पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होना। पूछ क्या रहा है और बताना क्या है, जरूरी है। पूछ रहा है कि 7 बहनों के राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर अब निकल गया। 5 सेकंड आपका खत्म। मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर है। भारत के 7 बहनों के राज्य में मणिपुर है, नागालैंड भी है, ये नहीं है। यही आंसर होगा। देखो, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे ना, भारत के 7 बहनों के राज्य में कौन सा नहीं है, तो आपसे पूछता क्या है कि भारत जो बना हुआ है नक्शा, ठीक है, तो यहाँ जो लास्ट में जाके इधर पहुंचते हैं, तो यहाँ का जो राज्य है सिर्फ उसमें से पूछता है। उसमें से 7 सिस्टर को बना दिया है और 2 को छोड़ दिया है। एक बेचारा ऊपर में है जिसको बोलते हैं सिक्किम। ठीक है, और एक इधर से होते हुए बांग्लादेश से सटा हुआ है जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत के 7 बहनों के राज्य में जो है पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल, और वह सिक्किम, और सिक्किम, इन दोनों को जो है 7 सिस्टर में शामिल नहीं किया गया है। बस यही सवाल उठा उठा के पूछता है, याद रखना। भारत के 7 बहनों के राज्य में पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन दोनों को शामिल नहीं किया गया। ये दोनों जो है, दोनों दोनों शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, देखो, मैंने आपको शेयर समझाया। 7 बहनों के राज्य में पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कौन कौन सा? सिक्किम और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन राज्य? वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इन 2 राज्यों को जो है 7 बहनों के राज्य में शामिल नहीं किया गया। 7 बहनों के राज्य में जो है पश्चिम बंगाल और सिक्किम को शामिल नहीं किया गया। तो देखो, ये जो है 7 सिस्टर के नाम आप याद रखना। ठीक है, 7 सिस्टर कौन कौन है? पहला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है पहला? अरुणाचल प्रदेश। देखो, 7 राज्य का नाम मैं लिखा रहा हूँ, 7 बहनों के राज्य का नाम जो है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, असम, असम। ठीक है, नंबर 3, इन इंग्लिश में लिखा देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम। 3, मणिपुर, मणिपुर। नंबर 4, मेघालय, मेघालय। नंबर 5, मिजोरम। नंबर 5 में क्या लिखेंगे? मिजोरम। नंबर 6, एक है त्रिपुरा, त्रिपुरा से पहले हो जाएगा नागालैंड, एक है नागालैंड। ठीक है, और लास्ट कौन सा है? त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये 7 राज्य जो है 7 सिस्टर कहलाते हैं। अब सवाल को फिर से देखो, मैं सवाल को फिर से करवाता हूँ। देखो, सवाल लिखा हुआ है 7 बहनों के राज्य में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो पहले कौन कौन शामिल है हम लोग को याद होना चाहिए। शामिल कौन कौन है?
अरुणाचल प्रदेश। ये जो मैं लिखा हूँ आपको, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा हुआ कि पहले ए है, फिर ए है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, फिर टी आता है। इस तरीके से मैंने ये लिखाया है, ठीक है। तो पहला अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल दो ही राज्य के बारे में आपसे पूछेगा, इसके अलावा तो सब अलग ही हो जाता है ना। तो आपसे पूछेगा सिक्किम और वेस्ट बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल क्या सेवन सिस्टर में शामिल है? तो जी नहीं सर, सेवन सिस्टर में जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं किया गया है। शामिल कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल किया गया है। इसलिए मणिपुर आंसर में हो सकता था, नागालैंड भी होगा, लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए सिक्किम इसका रियल आंसर है, ठीक है। एकदम सही आंसर कौन सा है? तो सी आपका आंसर है। इसमें 7 बहनों के राज्य में शामिल सिक्किम को नहीं किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। आप इसको भी उतार लीजिए, ठीक है, इसको भी उतार लेंगे। चलिए उतारिए इसको। बारे में जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन देखा वो काफी है, उसको याद कर लीजिए, वो बहुत है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, एक आप लेट्स डू को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लेट्स डू को सब्सक्राइब करना है, अब दिख रहा होगा अच्छे से। लेट्स डू को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, देखो जब तक 1000, जब तक ये बहुत कम है, जब तक कम से कम 1000 लाइक्स नहीं, 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं पूरेंगे, मैं आपके लिए लाइव क्लास नहीं लाऊंगा। मैंने बोला है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरेंगे, मैं आपके लिए लाइव क्लास नहीं लाऊंगा, एकदम क्लियर हूँ, ठीक है। जब ये पूरेगा उसके बाद ही मैं आपके लिए लाइव लाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब के अपने कुछ नियम है, उसके अनुसार भी मैं लाइव तभी लाऊंगा जब आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा देंगे। अभी शायद 117 के आसपास कुछ है, ठीक है, बढ़ेगा धीरे धीरे। तो चलो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स डू को सब्सक्राइब कर दे, भारतीय भूगोल को बढ़ावा दे, ठीक है, और बीपीएससी टीचर में मन लगा कर पढ़ते रहे, ठीक है। धन्यवाद।